हेलो मेरे ज़ेनजी स्टूडेंट, कैसे आप लोग? मैं हूँ आपकी ज़ेनजी। मैं बायोलॉजी चलिए फटाफट से अपना नीट मैनर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जिससे आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, फटाफट से हम ये टॉपिक को कंप्लीट कर लें। आप तो समझ जाएंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको कर लेंगे। ठीक है, तो हमें देखने वाले आज बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये क्या करता है, अवॉइड करना अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, कंसीव करना अलग होता है और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अलग होता है। ये जिसको कंसीव करना यानी कि प्रेगनेंसी को रखना, प्रेगनेंसी होना। ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर यूज करें इट मींस प्रेगनेंसी को हम लोग अवॉइड करें, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हमें देखा जाए तो हमारा क्या फीचर्स होना चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। ठीक है, क्या फीचर होना चाहिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का? सबसे पहले ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसे इजीली अवेलेबल हो सके, ऐसा ना हो कि हमें इसे खरीदने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़े। ठीक है, इफेक्टिव हो, काम करे। ठीक है, रिवर्सिबल हो, ओके, नॉन या फिर लीस्ट साइड इफेक्ट हो इसका। ठीक है, और इसमें कोई भी किसी किस्म का भी इंटरफेरेंस ना करे हमारे सेक्सुअल डिजायर। ओके, ठीक है, अगर इसको याद रखना है तो इसका इजी तरीका है फील्स। ठीक है, एफ फॉर यूजर फ्रेंडली, ठीक है, ई फॉर इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ई फॉर इफेक्टिव होना चाहिए हमारा, और एल फॉर लीस्ट साइड इफेक्ट्स का होना चाहिए, और एस पर ये किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हमारे सेक्सुअल डिजायर में। ठीक है, इतना दूर तक हमें समझ लिया इसके बारे में। चलिए आगे अब हमें नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दो टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं आपके। ठीक है, एक होता है आपका टेम्परेरी और दूसरा होता है आपका परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी मेथड क्या होता है? टेम्परेरी मेथड होता है यानी कि किसी को कुछ टाइम तक रोकना हो। ठीक है, उसके बाद वो वापस से प्रेग्नेंट होना चाहे तो वो हो सकती है। ठीक है, उनको 1 या 2 बच्चे के बीच में गैप चाहिए, उनको 1-2 साल प्रेग्नेंट नहीं होना, उसके बाद वो होना चाहती है, तो इसे हम बोलते हैं टेम्परेरी मेथड। ओके, तो टेम्परेरी मेथड हमारा रिवर्सिबल होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल मेथड, ओके, दूसरा आता है हमारा बैरियर मेथड, तीसरा आता है हमारा इंट्रा-यूट्राइन डिवाइस यानी कि हमारे आईयूडीज, और चौथा आता है हमारा ओरल पील्स। ठीक है, पांचवा हमारा आता है इम्प्लांट्स, छठा हमारा आता है इंजेक्टेबल। आपके ओरल पील्स, इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल ये तीनों कैसे हैं? ये आपके तीनों हार्मोनल मेथड्स हैं। ये तीनों आपके हार्मोनल मेथड है। ठीक है, और हमारा परमानेंट मेथड कैसे है? इरिवर्सिबल, यानी कि एक बार आपने इसे करवा लिया तो आप इसे दोबारा रिवर्सिबल नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। अगर एक बार इस मेथड को आप करवा लिए तो आप वापस से प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि एक बार ये मेथड करवा लेने के बाद फिर आप वापस से पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो इसको जब ये तभी करवाते हैं वो पेरेंट्स लोग जिनका हो जाता है 1-2 बच्चा, उसके बाद में आगे पेरेंट्स नहीं बनना होता। ठीक, चलिए, तो ये क्या है? इसमें हमारे दो टाइप आते हैं, एक आते हैं वेसेक्टोमी, एक आते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड से। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड से। ओके, ठीक है, नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल है कि अवॉइड करना है फिजिकल मीटिंग ऑफ एग और स्पर्म, यानी कि हमारे जो स्पर्म है, हाँ, हमारे जो स्पर्म है और हमारे जो एग है इन दोनों को मिलने ही ना दिया जाए। हमारे स्पर्म और इन एग को मिलने ही ना दिया जाए। ठीक है, इन लोगों को अवॉइड किया जाए। तो ये कैसे किया जाएगा? लेकिन इसमें जो आपका चांसेस है फेलियर रेट बहुत ज्यादा हाई है। हमारा नेचुरल मेथड में फेलियर रेट बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के आते हैं। पहला आपका आता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, इसे हम लोग सैंक्लिन मेथड भी बोलते हैं और इसे हम लोग कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। ओके, ठीक, दूसरा आता है हमारा कोइटस इंटररप्टस या फिर विथड्रॉल मेथड बोलते हैं इसमें। तीसरा हमारा आता है लैक्टेशन एमेनोरिया। क्या था? लैक्टेशन एमेनोरिया। अब हम वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड का एक चीज याद रखिएगा कि इनका फेलियर रेट जो है वो बहुत हाई है। ठीक, और इसे हम लोग नेचुरल यूज करते हैं। नेचुरल वर्ड का भी मतलब होता है जिसमें किसी किस्म का मशीन, किसी किस्म का बाहर से कोई केमिकल या किसी किस्म का कोई हम लोग चीज यूज नहीं कर रहे हैं बाहर से। ठीक है, नेचुरली हो रहा है, जो करें वो नेचुरली करें। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या फिर सैंक्लिन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें हम लोग को अवॉइड करना है, हम लोग उसमें अवॉइड करना है सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग, ठीक है, ओव्यूलेशन, यानी कि फीमेल का जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेटरी फेज होता है जिस टाइम पे उनका, ठीक है, एग रिलीज होता है, उस टाइम पे कोशिश करना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें। ठीक है, क्योंकि वो बहुत रिस्की पीरियड होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें आप लोगों को पता होगा 14 डेज में क्या होता है? इस 14 डेज में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। 14 डेज में क्या होता है? ओव्यूलेशन।
ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें ये मैथड हमें कहता है कि 40 दिन में ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी कि उस वक्त पे एग रिलीज हो रहा है, ठीक है। उससे कुछ दिन पहले और उसके कुछ दिन बाद ये कोशिश किया जाए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर ओवर रिलीज हो गया मान लीजिए, लेकिन स्पर्म बॉडी में जाएगा नहीं, तो फर्टिलाइज कैसे होगा और फीमेल प्रेग्नेंट कैसे होगी। तो इसके कुछ दिन पहले, कितना दिन पहले, ठीक है, कम से कम 10 से लेकर के 70 तक, 10 से लेकर 70 तक कोशिश कीजिए कि इस टाइम पे अवॉइड करना, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक। तो 10 से लेकर 70 डेज, ठीक है, 70 डेज तक कोशिश करना है। इस दौरान पार्टनर जो हो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की पीरियड है, ठीक। ओके, अगर हमें पूछा जाए कि इसे हम कैलकुलेट कैसे करें, ओव्यूलेशन डे को हम कैलकुलेट कैसे करें, तो बहुत इजी है ओव्यूलेशन डे को कैलकुलेट करना। कैसे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में माइनस कर दीजिए 40 डेज, यानी कि एक फीमेल का मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज का है, तो इसे हमें माइनस कर देंगे 40 डेज को, तो कितना हो जाएगा 16 डे, ये इनका ओव्यूलेटरी डे होगा, यानी कि इस टाइम पे एक एग रिलीज होता होगा। तो इससे कुछ दिन पहले, यानी कि 11 ले लीजिए, 11 या 12 लीजिए, 12 से उसके कुछ दिन बाद यानी कि 19 ले लीजिए, यानी कि 12 से लेकर 19 तक इन्हें किसी किस्म का सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, ठीक। ओके, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हम लोगों को कैलकुलेट करना है ओव्यूलेशन डे और रिस्की पीरियड किसका, अगर एक फीमेल का साइकिल है 32 डेज का, मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 डेज का, ठीक है। तो 32 से हम लोग माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो 18वां दिन होगा वो उनका क्या होगा, ओव्यूलेटिव होगा, यानी कि उस दिन ओव्यूलेशन होगा उनका, मतलब एग रिलीज होगा उनका, ठीक है। और रिस्की पीरियड अगर बोले तो ये 15 से 21 दिन तक ये इनका रिस्की पीरियड होगा, यानी कि इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स से वो बचे, ठीक। ओके, अब हम चलते हैं दूसरा, ठीक है। ये हमारा क्या, विड्रॉल मैथड, विड्रॉल मैथड को लीजिए या फिर कॉइटस इंटरकोर्स, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें मेल पुल्स आउट, ठीक है, पुल्स आउट या फिर विड्रॉल कर लेता है फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बिफोर एजाकुलेशन ऑफ सीमेन, यानी कि सीमेन का या स्पर्म आप लोग जिसे बोलते हैं, स्पर्म का रिलीज होने से कुछ समय पहले मेल अपना पेनिस को विड्रॉल कर ले, यानी कि हटा ले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। तो क्या होगा कि स्पर्म रिलीज होगा ही नहीं फीमेल के बॉडी में, तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। लेकिन ये वेरी रिस्की है, बिकॉज इतना कंट्रोल नहीं होता हर मेल में, ठीक है। तो हाँ, इतना कंट्रोल नहीं होता, तो इसका भी फेलियर रेट बहुत ज़्यादा हाई है, और उससे पहले भी कुछ सिक्रेशन होती है, ठीक है, जिस वजह से भी कुछ स्पर्म उसमें होते हैं, अगर वो फर्टिलाइज करते हैं तो फिर ठीक। चलिए, तीसरा हमारा मेथड है लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया मतलब जब फीमेल का बेबी होता है, यानी जब फीमेल बेबी को बर्थ देती है, तो उस दौरान वो बेबी को फीड करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। उस टाइम पे हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, तो बोला जाता है कि उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, कितनी 3 से 6 महीने तक। तो आपके एनसीईआरटी 6 महीना लिखता है, 6 मंथ्स लिखता है, यानी कि 6 महीने तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो उस दौरान अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो प्रेग्नेंट को नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपका सेफ होगा, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ रहता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, ठीक है। ओके, चलो ये तीनों आप लोगों का नेचुरल मैथड है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग देखते हैं हमारे बैरियर मैथड। बैरियर मैथड मतलब स्पर्म और हमारे ओवा है, इसके बीच में एक दीवार लगा दीजिए, यानी कि एक बैरियर लगा दीजिए, ताकि ये लोग दोनों आपस में मिल ही ना सके, ठीक है। इसे बोलते हैं बैरियर मैथड। क्या है, कुछ ऐसा डिवाइस जो प्रिवेंट करे ओवम और स्पर्म फ्रॉम द फिजिकल मीटिंग, ये लोग दोनों की फिजिकल मीटिंग, ठीक है, फिजिकल मीटिंग यानी कि मिलने से इन लोगों को रोके, ठीक है। ये क्या होता है, सेल्फ इंसर्टेड भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफर है प्राइवेसी रखने का टू यूजर लोग थोड़ा प्राइवेसी इस चीज पर रखेंगे। तो देखिए बैरियर मैथड में आपकी 2 टाइप के मैथड आते हैं, एक आता है फिजिकल बैरियर और एक आते हैं आपकी केमिकल बैरियर, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर में अगर हम मेल के बारे में बात करें तो मेल में कौन सा यूज किया जाता है, कॉन्डम, ठीक है। फीमेल में भी कॉन्डम्स आते हैं, ठीक है, और साथ में डायाफ्राम, वॉल्व, सर्विकल कैप, ठीक है। सर्विक्स फीमेलों में प्रेजेंट होता है, तो सर्विकल कैप भी इनमें भी होगा, वॉल्व भी होगा, डायाफ्राम भी होगा, ओके, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। केमिकल के बारे में बात करें तो कुछ जेलीज आते हैं, क्रीम्स आते हैं, ठीक है, ये आपके आते हैं केमिकल, ठीक है। चलिए आप हम इसे पढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम फिजिकल बैरियर मैथड, फिजिकल बैरियर मैथड को देखते हैं कि हमारे जो कॉन्डम्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो बने होते हैं, मेड होते हैं रबर या फिर लेटेक्स के, ठीक है, रबर या फिर लेटेक्स की बने होते हैं,
नॉन रीयूजेबल है, यानी कि यूज एंड थ्रो, एक बार यूज कीजिए और फेंक दीजिए, ठीक है। द ओनली, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा देती हूँ, ठीक है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। द ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, दैट प्रिवेंट एसटीडी, यानी कि ये सिर्फ यही एक ऐसा मेथड है जिसे यूज करके आप एसटीडी से बच सकते हैं, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से आप बच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यूज करके कॉन्डम, ठीक है, ओके। और एक हमारा ब्रांड है निरोध, ठीक है, बहुत पॉपुलर है हमारे कॉन्डम में, ठीक है, कौन सा, निरोध, ठीक है, ये कॉमनली यूज होता है ब्रांड, ठीक है, कॉन्डम इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में निरोध ब्रांड का ही कॉन्डम यूज होता है, ठीक है। फीमेल कॉन्डम के बारे में बात करें तो फेमिनो, फीमेल कॉन्डम के बारे में बात करें तो फीमेल फेमिनो फर्क, ये देखिए ये मेल का है और ये फीमेल का, ओके, ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिकल पैरेंट में। अब हम लोग फीमेल में देख लेते हैं, फीमेल में डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्स की यूज होते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारे रबर के होते हैं, ठीक है, रबर के बने होते हैं, बैरियर यानी कवर करता है, वो बहुत सारा डिस्टर्ब कर रहा है, कवर करता है किसे, सर्विक्स को ड्यूरिंग कॉइटस, ठीक है, सर्विक्स को कवर करता है ड्यूरिंग कॉइटस, ये रीयूजेबल है, ठीक है, हम क्वांटम नॉन रीयूजेबल था लेकिन ये रीयूजेबल, ठीक है। डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी, ये लेकिन एसटीडी से प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है, यूज बाय ओनली फीमेल, सिर्फ फीमेल इसे यूज करती है, ठीक है। देख लीजिए इमेज आपको तो बना हुआ है, या तो वो सर्कुलर क्या है, डायफ्राम है, और या तो वो वॉल्स, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है केमिकल में, केमिकल क्या है हमारे, स्पर्मिशियल जेली, ठीक है, फॉर्म और क्रीम, ठीक है, स्पर्मिशियल जेली फॉर्म और क्रीम, ये क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं स्पर्म को by creating an acidic, किल कर देते हैं स्पर्म को by creating acidic, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट देके स्पर्म को मार डालते हैं, ठीक है। यूज अलोंग विद, ठीक है, बैरियर मेथड, यानी कि अगर आप इसे अगर आप बैरियर मेथड यानी कि अगर आप इसे कॉन्डम वगैरह के साथ अगर यूज करेंगे तो ये और भी ज्यादा इसका इफेक्टिव और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है देयर एफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि और अच्छे से ये वर्क करता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आईयूडी, इससे क्या आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, इंट्रायूटेरल डिवाइस, ठीक है, इंट्रायूटेरल डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इससे आप लोग ध्यान से देखिएगा। आईयूडीज आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडर, यानी कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, ठीक है, एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन इंडिया में, ठीक है, इंडिया की फीमेल लोग सबसे ज्यादा इंट्रायूटेरल डिवाइस मेथड को यूज करती है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। IUDs are placed within the female, okay, uterus by expert doctor और nurses, ठीक है, expert doctor या फिर nurses के द्वारा यूज किया जाता है फीमेल में, ठीक है, यूटेरस के अंदर, ठीक है, चलिए, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर दोज हु वांट, ठीक है, गैप, देखिए इसे यूज क्यों किया जाता है, IUDs को मैक्सिमम वो लोग यूज करते हैं जिनके एक बच्चे हो गए, एक बच्चे के बाद उनके 2 या 3 साल का उनको गैप चाहिए होता है, ठीक है, या फिर अभी बच्चा नहीं करना होता, थोड़ा स्पेस चाहिए होता है उसके बाद, तो अक्सर वो फीमेल यूज करती है अपनी आईयूडीज को, ठीक है, ये गैप या स्पेस बिटवीन किड्स, ओके, ये हेल्प करता है फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को खा जाता है, ओके, मार देता है, ठीक है। तो हमारे आईयूडीज भी 2 टाइप के हैं, एक आपके हैं नॉन मेडिकेटेड और एक आपके हैं मेडिकेटेड। मेडिकेटेड में भी 2 टाइप का आता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन मेडिकेटेड में देखिए, नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं स्टार लगाऊंगी, इसे बच्चे भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही है हमारा लिपिस्टोल, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल सिर्फ हमारा एक ही लिपिस्टोल, ठीक है। अब आते हैं मेडिकेटेड आईयूडी में, मेडिकेटेड आईयूडी में हमारे 2 टाइप के, एक आते हैं कॉपर रिलीजिंग, एक आते हैं हार्मोनल रिलीजिंग, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है, कॉपर टी, कॉपर 7, ये दोनों तो बच्चे को याद रह जाते हैं क्योंकि इसके आगे कॉपर कॉपर लगा हुआ है, ठीक है, तो कॉपर रिलीजिंग होंगे और मेडिकेटेड होंगे, ठीक है। लेकिन हमारा तीसरा जो मल्टी डोज 375 है, देखिए हमारा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इसे याद रखिएगा, ओके। हमारे हार्मोनल आईयूडी क्या है, प्रोजेस्टेरोन और एलएनजी, प्रोजेस्टेरोन एलएनजी, ये तो हमारे हार्मोनल आईयूडी, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए फटाफट से देखते हैं, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रिलीज करता है कॉपर, ठीक है, और ये रिलीज करता है या तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, ठीक है, या तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा या फिर एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है। अब अगर हमको
कॉपर रिलीजिंग आईडी का फंक्शन के बारे में बात करें तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। ये क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, यानी कि स्लो कर देता है, ठीक है। ओके, सप्रेसेस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और इसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी रोक देता है, ठीक है। ओके, इसका एग्जांपल तो मैंने बता दिया, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीट्यूड 370, ठीक है। अब मैं इसको पिक्चर दिखाऊंगा। ओके, और इसका फंक्शन क्या है, बात करें हार्मोनल का, क्योंकि ये हार्मोनल है तो ये क्या करेगा, देखिए ये मेक यूटेरस को अनसुटेबल बना देता है फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। उसका एनवायरनमेंट को अनसुटेबल बना देता है कि वो इम्प्लांट ही ना करे, ठीक है। ओके, मेक्स द सर्विक्स हॉस्टाइल, और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है टू द स्पर्म के लिए, स्पर्म का एंट्री के लिए सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, LH20 और प्रोजेस्टेरोन। देखिए ये है हमारे हार्मोन, ये हमारे हार्मोनल आईडी, ठीक है। इस टाइप के होते हैं, देखिए इस टाइप के फीमेल के यूटेरस में लगते हैं, ठीक है। और ये हमारे कॉपर के, इसके हम कॉपर लगा है, ठीक है, ठीक है, कॉपर लगा हुआ है, ये भी इस टाइप का एग्जांपल होता है, ठीक है। चलिए अब लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। आप इसका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल वन समझ गए, वो ओरली जो मुंह से लिया जाता है उसे हम बोलते हैं ओरली, ठीक है। तो ओरली कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि कोई पील्स के बारे में बात होगा, टेकन ओरली, ठीक है, ठीक है। ये पील्स होते हैं, दो टाइप के पील्स होते हैं, एक होते हैं हमारे स्टेरॉइड, ठीक है, एक होते हैं हमारे नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है। एक होते हैं हमारे स्टेरॉइडल और एक होते हैं हमारे नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है। स्टेरॉइडल में भी दो टाइप के आते हैं, ओरल पील्स, ठीक है। एक आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ओनली प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है, सिर्फ आपके सिर्फ आपके प्रोजेस्टेरोन आते हैं, ठीक है। और एक होते हैं जिसमें आपके प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। ओके, और नॉन स्टेरॉइडल के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल सहेली, ठीक है। जैसे लड़कियों की सहेली होती है ना, वैसे हमारे नॉन स्टेरॉइडल कौन सी सहेली, ठीक है। चलिए आप लोग 1 बाय 1 इसको डिस्कस करें, ठीक है। तो सबसे पहले ओरली पील्स के बारे में हम लोग बात करें तो ओरली पील्स आर स्टार्टेड, देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को ओरली पील्स कैसे लिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी फीमेल को एक टाइप का पीरियड्स आए, ठीक है, 2 3, ठीक है। ये 3 दिन तक वो पील्स नहीं ली, ठीक है। चौथे दिन से वो पील्स लेना स्टार्ट कर दिया, टोटल 21 दिन तक वो पील्स लेगी, कितना 21 दिन तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। 21 दिन तक वो पील्स लेंगी, उसके बाद फिर वो 21 दिन तक वो पील्स लेंगे, उसके बाद फिर वो पील्स लेंगे, ठीक है। फिर वो 1 वीक के लिए पील्स ले लेगी, यानी कि 7 दिन तक वो पील्स को गैप कर रही है, यानी कि इन दिनों को पील्स ले लेंगे, ठीक है। 7 डेज तक वो पील्स ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 डेज के बाद वो फिर से पील्स लेना शुरू करेंगे, ओके, ठीक है। मुझे लगा मेरा कैलकुलेशन ठीक है, चलिए, ठीक है। ये इन लोगों का मेथड रहता है, ठीक है, इस स्टेप पर दिया जाता है। चलिए इसमें वही बोला जाता है, ये स्टार्ट करती है 3rd यानी कि तीसरे या 5वें दिन से, ठीक है, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड, ठीक है, कंटिन्यू लेती है 21 दिन तक, देन आफ्टर 7th डे वो गैप लेती है और उसके बाद फिर इज गिवन इन विच, ठीक है, नो पील्स, और उसके बाद फिर नो पील्स कंज्यूम, यानी कि उस 7 डे में किसी को पील्स ले लेती है और उसके बाद अगेन वो 21 डेज का साइकिल रिपीट करती है, समझ गए। इस तरीके से आप लोगों को आता है। बहुत सारी फीमेल्स का ऐसा शिकायत करता है कि हम 21 डेज से तो पील्स ले लेते हैं, लेकिन वो जो 7 डे का गैप होता है ना, वो हम करना भूल जाते हैं, उस टाइम पे हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता है। तो उस दौरान हमारे जो डॉक्टर है उन लोगों को 7 डे का आयरन पील्स दे देते हैं, ताकि उनका 1 महीना का जो कंटिन्यू हो वो मतलब गड़बड़ाए ना, तो लोगों को कंफ्यूजन ना, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग कब करती है, पीरियड्स स्टार्ट करती है फ्रॉम 3rd या 5th डे, ठीक है। पील्स स्टार्ट करती है खाना और कंटिन्यू करती है 21 डेज तक, मैंने बताया, ठीक है। उसके 7 डे का गैप लेती है, 7 डे तक कोई पील्स नहीं खाती या फिर आयरन पील्स वो लोग लेती है, ओके, ठीक है। चलो ये इस तरीके से खाया जाता है। अब हमारा आता है और मोस्ट फेमस पील्स सहेली, ठीक है, ये क्या करना है, ठीक है।
वंस ऑफ वीक, यानी कि इन्होंने एक नॉन स्टेरॉइडल पील्स बनाया, ऊपर से हफ्ते में सिर्फ एक बार लेने वाला पील्स बनाया, यानी कि एक महीने में 4 हफ्ते होते, सिर्फ 4 पील्स लेना, ठीक है। तो वंस अ वीक पील बनाया इन्होंने पहला, ओनली फॉर फीमेलों के लिए, और प्लस ये नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। अगर इनका हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो सहेली क्या करता है, सहेली का ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे एस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं फीमेल के यूट्रस। ये क्या करता है सहेली क्या करता है, इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है, इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो मेन इसका मोड ऑफ एक्शन यही होता है, क्या होता है, सहेली ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ओके, प्रेजेंट इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, ठीक है। ये हमारा एंडोमेट्रियम लेयर होता है, ठीक है, यूटेरस का, फर्दर काउजिंग नो इम्प्लांटेशन, बिना किसी इम्प्लांटेशन के ये सब एक पील्स ये काम हमारा करता है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, और बहुत 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 लीस्ट साइड इफेक्ट है इसका, बहुत ज्यादा लीस्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग इम्प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए इम्प्लांट्स इस तरह की नजर आते हैं, इसे यहाँ पे लगाया जाता है, इसे यहाँ पे डॉक्टर लगाते हैं। सबसे पहले ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है, ठीक है, फैन शेप का होता है, ठीक है, रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये रिलीज करता है, ठीक है। इंसर्ट किया जाता है सबडर्मली, यानी कि स्किन के अंदर, ठीक है, सबडर्मली स्किन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, ओके। ड्यूरेशन होता है 5 to 6 ईयर, ठीक है, वो फीमेल्स लोग करवाती है जिनको बच्चों के बीच में गैप चाहिए होता है, ठीक है, ओके। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन में, ओव्यूलेशन भी नहीं होने देता और प्लस इम्प्लांटेशन को भी ये रोकता है, ठीक है, ठीक है। अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, बॉडी सर्विकल म्यूकस को भी रिटार्ड बना देता है, एंटी ऑफ स्पर्म के, ठीक है। चलो तो देखिए इस तरीके का ये दिखता है हमारा इम्प्लांटेशन, ठीक है, 3 साल 5 साल 6 साल देखा क्या 3 साल, ठीक है। अब हम इंजेक्टेबल देखते हैं, ठीक है। इंजेक्शन मतलब इंजेक्टेबल क्या होता है, ये सेम एज पील होता है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि कुछ फीमेल्स को पील्स खाने से वॉमिटिंग होता है, यानी कि वो पील्स खाते और वॉमिटिंग हो जाता है, तो इस केस में तो वो असर नहीं करेगा क्योंकि वो अंदर गया नहीं, तो वो असर कैसे करेगा। और सम केस ऐसा भी होता है कि रेप का केस होता है, उस दौरान क्या होता है कि फीमेल उस पोजीशन में नहीं रहती कि वो पील्स ले ले, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है इंजेक्टेबल, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू वही हार्मोन जो पील्स पर इफेक्ट करता है उसी को डाला जाता है बॉडी में, ठीक है। ये भी रिलीज करता है क्या आपकी प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, ठीक है, बस इंजेक्शन के। हमारा आता है सर्जिकल मेथड, ठीक है, सर्जिकल मेथड को हम लोग स्टेरिलाइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन मेथड भी हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक। चलो ये क्या हमारा परमानेंट मेथड, इररिवर्सिबल, यानी कि एक बार इसे अगर कोई कपल करवा लेता है तो वो वापस से पेरेंट्स नहीं बन सकता, ठीक है, ये परमानेंट, यानी कि बच्चे वो ये वो कपल करवाते हैं जिनका वो क्या हो 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे, उसके बाद हमने बच्चे नहीं करना स्टॉप करना, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, एक आता है वेसेक्टोमी, एक आता है ट्यूबेक्टोमी। अब देखिए वेसेक्टोमी मेल में क्या होते हैं प्रेजेंट, वास डिफरेंस, क्या प्रेजेंट होते हैं, वास डिफरेंस, ठीक है। तो ये किसमें करवाया जाता है, मेल लोग में करवाया जाता है फॉर मेल, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, क्या आता है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये किसमें करवाया जाएगा, ये किसमें करवाया जाएगा, फीमेल लोग में करवाया जाएगा, ठीक है। एक डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हुआ, ये किसमें करवाया जाएगा, फीमेल लोग में करवाया जाएगा। फीमेल लोग में फेलोपियन ट्यूब होता है इसलिए ट्यूबेक्टोमी, और मेल लोग में वास डिफरेंस प्रेजेंट होता है इसलिए वेसेक्टोमी। क्या क्या करता है इसमें, ट्रांसपोर्ट जो स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट है उसे स्टॉप कर दिया जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट को ही रोक दिया जाता है, ठीक है। वास डिफरेंस को क्या किया जाता है, कट किया जाता है और टाई किया जाता है। अभी मैं इमेज दिखा रही हूँ, ठीक है। इंसिजन ऑफ स्क्रोटम, या तो ये स्क्रोटम के थ्रू किया जाता है या फिर एब्डोमेन में कट लगा कर किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाता है ओवा का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा स्टॉप, यानी कि ओवा का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आप लोगों से कि वेसेक्टोमिक और ट्यूबेक्टोमिक है, हमारे जो स्पर्म है यानी कि हमारे जो गैमेट है उनका फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप लोग लिखोगे हाँ, उनका ट्रांसपोर्टेशन रोका जाता है, उनका फॉर्मेशन रोका नहीं जाता, ठीक है। देख लीजिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन को रोका जा रहा है, उनका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और उन्हें टाई किया जाता है, ठीक है। इनको अगर इनके बारे में बात करें तो इन्हें इनका एब्डोमेन में कट लगा, ये सर्जरी होता है, छोटा सा सर्जरी, ठीक है। और मेल लोग में या तो स्क्रोटम में कट लगी है या फिर एब्डोमेन में, ठीक है। फीमेल लोग में सिर्फ और सिर्फ एब्डोमेन में लगी, देखिए यहाँ पे वास डिफरेंस को कट किया, यहाँ से कट किया और दोनों को टाई कर दिया, कट
यानी कि यहाँ हमारा ओवा बन तो रहा है लेकिन ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, ये यूटेरस तक नहीं जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब को ही बीच में कट कर दिया, यानी कि जाने के रास्तों को ही कट कर दिया, फूल को कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वही हो रहा है, तो इस चीज में हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन तो हो रहा है, स्पर्म बन तो रहे हैं लेकिन उनका ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया गया है, ठीक है, वो जाने नहीं पा रहा है। ओके डन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब ऑब्वियस बच्चा इस टाइप का होगा जाएगा तो इनका कुछ साइड इफेक्ट तो होगा ही। तो साइड इफेक्ट क्या क्या देखा जाता है, नॉजिया देखा जाता है, यानी कि फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जैसा रहता है फीमेल को, या फिर बहुत बार वॉमिटिंग होता भी है, ठीक है। मूड स्विंग, हार्मोनल का चेंजेस के कारण मूड स्विंग होता है, ठीक है, फीमेलों में। इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, ठीक है, कुछ फिक्स टाइम होता है, कभी कभी भी आ जाता है, ठीक है। हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी कि जो पीरियड्स का ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है, ठीक है। इन सम केसेस में तो ब्रेस्ट कैंसर भी देखा जाता है, कुछ केसेस में ब्रेस्ट कैंसर भी देखा जाता है, ठीक है, फीमेलों को ब्रेस्ट कैंसर भी होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक बात करते हैं इमरजेंसी मेथड। इमरजेंसी मेथड क्या होता है ना, ये यूज किया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, यूज किया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि रेप हो जाता है तो उस दौरान फीमेल प्रेग्नेंट ना हो उस केस में इसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, केस 1 केस 2। सबसे पहला क्या होता है, अगर फीमेल को पता है, अवेयरनेस, ठीक है, अबाउट फीमेल के बारे में, उनकी बॉडी में स्पर्म गया है, फीमेल गया है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है वो रिस्की पीरियड में भी है, ठीक है। तो उस दौरान वो क्या करती है, विदिन 72 आवर्स यानी कि 3 दिन से पहले वो एक पील को खा लेती है, जिस पील का नाम है आई पील या फिर अनवांटेड 72, ठीक है। इस पील को वो खा लेती है अगर लड़की को पता है कि उसकी बॉडी में स्पर्म गया है, फीमेल गया है, ठीक है। तो आई पील और अनवांटेड 72 क्या है, इमरजेंसी के लिए, ठीक है, कैन बी टेकन विदिन 72 आवर्स, 72 आवर्स यानी 3 डेज के अंदर खा लेना उसे, ओवर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। केस 2 में क्या होता है, केस 2 में क्या होगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि वो प्रेगनेंसी उन्हें नहीं चाहिए या फिर रेप के दौरान वो गलती से वो प्रेगनेंसी हो गया, लड़की को आइडिया नहीं था, ठीक है, लड़की को आइडिया नहीं था, उनको पता नहीं था, ठीक है, वो प्रेग्नेंट हो गई या फिर वो बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या करवाया जाता है, एमटीपी करवाया जाता है या फिर अबॉर्शन करवाया जाता है। एमटीपी क्या है आप लोगों का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, ठीक है, ओके। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एमटीपी को देखेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हम लोग देखेंगे क्या होता है। ये होता है उस केस में यूज होता है जब हम लोगों को अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती, यानी वो प्रेग्नेंट वो बच्चा उसे नहीं चाहिए था। समटाइम्स यूज, ठीक है, इंटेंशनली, ठीक है, समटाइम्स इसे सोच समझ करके करवाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड वाइड, ठीक है, अराउंड 45 to 50 मिलियन, ये डेटा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड वाइड यानी कि 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म होता है, ठीक, ये परफॉर्म होता है, ठीक है, हर साल, ठीक है। इसका मतलब है 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी में, यानी कि टोटल प्रेगनेंसी में 1/5 को तो अबॉर्ट ही कर दिया जाता है, यानी कि अबॉर्शन कर दिया जाता है, ठीक है, उसको कंसीव करने के बजाय अबॉर्ट कर दिया जाता है एवरी ईयर, ठीक है। 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी आर कंसीव एवरी ईयर, ठीक है, इतनी प्रेगनेंसी को किया जाता है, खत्म किया जाता है, ठीक है, इतने प्रेगनेंसी में से टोटल में से इतने को खत्म किया जाता है, यानी कि एमटीपी करवा देता है। एमटीपी यानी कि एक तरह का अबॉर्शन, ये टोटल याद रखिए 45 to 50 मिलियन, ठीक है, एमटीपी परफॉर्म होता है इन इंडिया, इंडिया में एमटीपी, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया एमटीपी वाज लीगलाइज्ड 1971 में इंडिया ने इसे लीगलाइज्ड कर दिया, ठीक है, बाकी बहुत बंद है, ठीक है, बट इंडिया में ये लीगल है, ओके। 1971 में इसे मॉडिफाई किया गया था, एमटीपी को अमेंडमेंट केम इन ईयर 2017, ठीक है, 2017 में इसे मॉडिफाई किया था, एमटीपी को अमेंडमेंट में क्या किया गया था, चलिए हम देखते हैं, ठीक है। ये डेटा भी याद है, 1971 में एमटीपी को इंडिया में लीगलाइज किया गया था, ठीक है, बाकी जगह पर बैन नहीं है। चलिए एमटीपी कैन बी डन इन केस ऑफ, किस केस में डन होना चाहिए, यानी किस केस में एमटीपी करवाया जा सकता है, इफ द फीटस हैज जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, यानी कि अगर हमें पता चलता है कि फीटस यानी जो पेट में बेबी पल रहा है, जो बच्चा है, उसे जेनेटिकली एब्नॉर्मलिटी है, यानी कि जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से अगर वो दुनिया में आएगा तो बाकी बच्चों की जैसा नॉर्मल नहीं रहेगा, ठीक है, तो उनका थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में कर
इन केस ऑफ रेप हुआ, लड़की प्रेग्नेंट हुई तो ऑब्वियसली उस बच्चा को रखना नहीं चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ एन अनइंटेंस्ड प्रेगनेंसी, ठीक है, अनइंटेंस्ड प्रेगनेंसी, ठीक है, अनइंटेंस्ड प्रेगनेंसी, ओके, नहीं चाहिए वो प्रेगनेंसी, ठीक है, अनइंटेंस्ड प्रेगनेंसी होना चाहिए, ठीक है। इफ द फीटस काउजिंग इंजरीज, अगर बच्चे को इंजरीज हो गया है मैटरनल ऑर्गन, ठीक है। एग्जांपल में आता है इसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, नॉर्मली बच्चा कहाँ होता है, यूटेरस में बड़ा होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन अगर गलती से ये बच्चा हम लोगों का फैलोपियन में इम्प्लांट हो गया और यहीं पे बड़ा होने लगा, तो बताइए इसका लाइफ होगा, ये तो क्या होगा, बड़ा होगा, फैलोपियन को बच्चा बनाने के लिए नहीं बना, तो क्या होगा, फैलोपियन फट जाएगा तो वो डेंजर है मदर के लिए और बच्चों के बच्चा के लिए भी, ठीक है, बच्चा सर्वाइव नहीं करेगा, मदर के लिए भी डेंजर है। तो इस केस में भी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसकी होती है, इस केस में भी आप एमपीपी करवा सकते हैं, यानी कि अबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं हमारे जो एमपीपी है वो डन होते हैं ड्यूरिंग विच पीरियड्स, कौन से केस में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एमपीपी अमेंडमेंट, ठीक है। एंड ये कब हुआ था हमारा 2017, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया गया था एमपीपी को 2017 में, ठीक है। एक कब सेफ, ठीक है, इट इज सेफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब समझ गए 1 से 3 महीना में ये हमारे सेफ, यानी कि 1 से 3 महीना का अगर पेट में बच्चा है तो वो औरत अगर एमपीपी करवाती है, अबॉर्शन करवाती है तो वो सेफ है, ठीक है, ओके। तो इसमें परमिशन लेना है 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, ठीक है, इज रिक्वायर्ड, ये जरूरी है, ओके। और इन केस ऑफ सेकंड, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टू सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, यानी कि 24 वीक यानी कि 6 महीना तक ये करवाना है। हालांकि ये सेफ नहीं है, नॉट सेफ पीरियड, सजेशन किया जाता नहीं करवाने का, लेकिन अगर फिर भी किसी को करवाना है तो कॉमन ओपिनियन होना चाहिए एटलीस्ट 2, ठीक है, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ये जरूरी है, ठीक है। तो यही मॉडिफाई किया गया था एमपीपी, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है, ठीक है। इन सम केसेस पीपल मिसयूज करने लगे थे एम्ब्रियोसेंटेसिस, ठीक है, पीपल मिसयूज करने लगे थे एम्ब्रियोसेंटेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोसेंटेसिस, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें जब डिटेक्ट किया जाता है, ये यूज किया जाता था, ये यूज किया जाता था बच्चे को देखने के लिए, ठीक है, कि उसमें कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। अगर इस केस में जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम रहता है तो उसे मतलब कि हटा दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करने लगे कि इससे डिटेक्ट कर लेते हैं, जेंडर का पता कर लेते हैं, यानी कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड, और पता चल जाता है कि हमारा जो पेट में पल रहा है फीमेल के, वो अगर फीमेल है यानी कि लड़की है तो इफ द फीमेल जेंडर उसको वो मार देते हैं। डिटेक्ट होने के बाद उनको क्या करते हैं, वो एमपीपी यानी कि अबॉर्शन के थ्रू उसको खत्म कर देते हैं। तो ये चीज इलीगल है, कि जेंडर पता होने के बाद आप एमपीपी करवा रहे हो, यानी कि इंटेंशनली आप फीमेल बच्ची को मार रहे हो पेट में, तो ये इलीगल है, ठीक है। ये फीमेल बहुत ज्यादा फीमेल फीटिसाइड होने लग रहा है, ठीक है, ये डेंजर है मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी, ये दोनों के लिए डेंजर है, ओके। तो यही कारण था कि एम्ब्रियोसेंटेसिस को बैन किया गया था, क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा था बहुत ज्यादा, ओके, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आज हम लोग का यहीं तक, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, ओके, थैंक यू, बाय बाय।